प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव आराधना के अंदर, इस संडे की इबादत के अंदर। सच में हम जितना परमेश्वर को धन्यवाद दें उतना कम है, और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, ख़ास तौर से इस बात के लिए कि आप निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करते हैं, और ये आपकी प्रार्थनाओं का ही नतीजा है कि हम परमेश्वर के प्रेम के अंदर, हम परमेश्वर की सामर्थ के अंदर बने हुए हैं, और परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन के अंदर भरपूरी से कार्य करते हुए देखते हैं। सो आइए इस समय में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो कि आपने हमारे जीवन के अंदर दिया है, ताकि पिता परमेश्वर हम मिल करके आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उन उत्तम आशीषों के लिए, आपके उन पिता परमेश्वर वचनों के लिए, उन वायदों के लिए जो वायदे आपने अपने लोगों से किए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने वायदों को हाँ और आमीन में पिता परमेश्वर पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप वफादार ईश्वर हैं, और आप मनुष्य नहीं, आप कभी बदलते नहीं, आप कभी झूठ नहीं बोलते प्रभु जी, परंतु आप हमारे जीवनों के अंदर अपनी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस आराधना को, इस लाइव सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और यही प्रार्थना करते प्रभु जी हमारा गाना बजाना सब कुछ आपको पसंद आए, उसके द्वारा आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जितने लोग पिता परमेश्वर बाद में जुड़ते हैं और बाद में देखते हैं, उन सभी के लिए प्रभु हम आपकी आशीष, आपकी सामर्थ और आपका अभिषेक मांगते हैं। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम क्यों ना मिलकर के एक गीत गाएं, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा,
है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है और वो योग्यता से मेरे और आपके जीवन के अंदर, हमारी योग्यता से बढ़ करके वह हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करता है, मेरे और आपके जीवन के अंदर आशीष देता है। और जितना हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं उतना ज़्यादा मैं और आप उसकी भरपूरी को, उसकी सामर्थ को हम अपने जीवन के अंदर कार्य करते हुए देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक गीत और मिल करके गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। ओ मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी।
मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। ओ प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा तो पूरी करूँगा। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में ये कितना भला है कि जब हम मिल करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और जितना हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उतना अधिक हम और भी ज़्यादा परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करने पाते हैं, परमेश्वर के हृदय का अनुभव करने पाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं, और जिस बात के विषय में मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण बात है। परीक्षाएं आपके जीवन के अंदर आएंगी, परीक्षाओं का आना अनिवार्य है, परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर आएंगी। आप परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो ये लाजमी है कि आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां आएंगी, आपके जीवन के अंदर हालात आएंगे, आपके जीवन के अंदर परीक्षाएं भी आएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियों का आना लाजमी है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो इन परिस्थितियों में, जो इन परीक्षाओं के अंदर स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब में से कितने लोग हैं जो सिद्ध बनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप कहेंगे यस, हम सभी सिद्ध बनना चाहते हैं, हम सभी एक परफेक्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परफेक्ट और सिद्ध बनने का एक आसान तरीका जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है वो ये है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहें। मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर पालन करें। और जब जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, जब जब परमेश्वर आपसे बोले, चाहे आप एक गलत रास्ते पे क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो ये अनिवार्य है कि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर का आदर करें। और परमेश्वर का आदर आप कैसे करते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं। जब आप एक गलत रास्ते पे हैं तो आप परमेश्वर के वचन को जब सुने तो उस वचन को अपने जीवन के अंदर लें और परमेश्वर के आगे रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर से यह कहते हैं लॉर्ड फॉरगिव मी, परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, दैट वेरी मोमेंट परमेश्वर का
आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देता है और आपको नई सृष्टि बनाना शुरू कर देता है। परमेश्वर आपके पुरानेपन को निकालता है, आपके जीवन की कमियों को दूर करता है और आपको एक सिद्ध मनुष्य बनाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन दिया ही इसलिए गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ओ परमेश्वर का वचन जो कि सुधार के लिए, जो कि शिक्षाओं के लिए और जो कि आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल के अंदर मैं और आप एक व्यक्ति के विषय में पाते हैं जिसका नाम है यिप्तह। क्या नाम है? यिप्तह। और यिप्तह के जीवन के अंदर जब मैं और आप अध्ययन करते हैं, जब यिप्तह के जीवन को मैं और आप देखते हैं, तो बाइबल बताती है कि जो यिप्तह था वो बहुत धर्मी परिवार से नहीं था, वो बहुत ही सादिक परिवार से नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी याजक के यहाँ जन्मा हो, जो किसी पास्टर के यहाँ जन्मा हो, किसी प्रीस्ट के यहाँ जन्मा हो, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए बाइबल बताती है कि वो एक वैश्य का बेटा था और पाप में उसका जन्म हुआ था। क्या हमने इस बात को स्वीकार किया है कि हम एक पापी व्यक्ति हैं? प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है उस पर दया की जाएगी। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे आपके जीवन की परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, आप किस दशा में जन्मे हैं ये बात मायने नहीं रखती। मैं हमेशा परमेश्वर के वचन से इस बात को सिखाता हूँ कि आप किस हाल में जन्मे हैं, आप किस परिस्थिति में जन्मे हैं, वो बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप किस विश्वास में चल रहे हैं। क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है? क्या आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है या नहीं? और जिस दिन आप यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी के रूप में अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, वो दिन आपकी लाइफ का नया दिन होता है। वो दिन आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो दिन आपके जीवन का नवीनीकरण का दिन होता है। प्रेज द लॉर्ड, जिसमें परमेश्वर आपको नया बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिप्तह के जीवन के अंदर अगर हम देखें, मेरे साथ निकालिए न्यायियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, न्यायियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। न्यायियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका, ग्लोरी गॉड, हालेलुया, 11वां अध्याय और उसका पहला वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वैश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घर में कोई भाग ना पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तौब देश में रहने लगा और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। यिप्तह के जीवन के अंदर सबसे पहली चीज, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पाप में जन्मा था। ये उसके जीवन के अंदर बिगाड़ का कारण नहीं था। उसकी परिस्थितियां यहां नहीं बिगड़ती कि वो किस दशा में जन्मा था। लोग उससे घृणा कर रहे थे, लोग यहां तक कि जो उसके अपने लोग थे, है ना, जो उसके अपने लोग थे, वो उससे घृणा कर रहे हैं और घृणा करके क्या कह रहे हैं कि तू तो एक पाप में जन्मा हुआ व्यक्ति है और इसीलिए तू हमारे पिता के घर में नहीं रह सकता। और उन्होंने यिप्तह को वहां से निकाल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग इन चीज़ों का सामना कर रहे होंगे। आप में से कई लोग ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे होंगे जहां लोग आपके जो हालात थे, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ यू,
आपके कारण नहीं थे, बट इट इज बिकॉज ऑफ समवन, इट इज बिकॉज ऑफ समवन डिड रॉन्ग and he was related to you, he was your relative, or he was your family member, or he was your father or mother, or maybe someone close to you, and it is affecting your life, और वो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और कई लोग आपसे इसी कारण से आपको नीची निगाह से देखते हैं, कई लोग इसी कारण से आपको स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी दशा, आप जिस दशा में जन्मे हैं, आप जिस दशा के अंदर आप उत्पन्न हुए हैं, वो दशा ठीक नहीं थी। इस कारण कई लोग आपको शायद नीचा दिखाते होंगे, जैसे यप्ताह के साथ हो रहा है। यप्ताह को नीचा दिखाया जा रहा है, यप्ताह को चिढ़ाया जा रहा है, इवन के यप्ताह को उसके अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। आप किस दशा में जन्मे हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यप्ताह को जब निकाला गया, he did not do anything wrong, उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन जो उसका निर्णय था, जब वो निकाल दिया गया, निकाले जाने के बाद में उसने एक गलत निर्णय लिया। और गलत निर्णय पता है क्या लिया? गलत निर्णय पता है क्या था? परमेश्वर का वचन कहता है 3 वचन के अंदर, यदि आप पढ़ेंगे तब लिखा है, तब यप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपके डिसीजंस हैं। आप क्या डिसीजंस लेते हैं। परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो आपके जीवन के अंदर, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। और जब भी आप क्रूस पे निगाह उठाओगे, मेरी बहन मेरे भाई, जब भी क्रूस पे आपकी दृष्टि जाएगी तो यीशु की बाहें आपके लिए हमेशा खुली हुई हैं, वो आपको कभी नहीं निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी भूलूंगा, और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। वो आपसे प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ परमेश्वर ने यप्ताह को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, पाप के कारण। दूसरी बात, यप्ताह की परिस्थितियां के कारण से उसके जीवन के अंदर पाप नहीं आया, लेकिन उसके डिसीजन के कारण उसकी संगति बिगड़ गई। आपकी संगति आपको बनाती है और आपकी संगति आपको बिगाड़ देती है। आपकी संगति आपको बनाती है, आपकी संगति आपको बिगाड़ देती है। आज एक सवाल अपने आप से पूछिए, मैं किसकी संगति कर रहा हूँ? कहीं यप्ताह के समान आप भी अपनी परिस्थितियों का सहारा तो नहीं ले रहे? कहीं आप अपनी परिस्थितियों को एक एडवांटेज की तरह तो नहीं ले रहे कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पसंद नहीं करता, और कोई हमें अच्छे से बात नहीं करता, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता। चलो, इसलिए जब कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो हम भी चले जाएंगे और हम वो काम करेंगे जिससे परमेश्वर को गुस्सा आए, और जिससे सब लोग चिढ़ते होंगे, हम उनको और चिढ़ाएंगे और पाप करेंगे। नो, दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है उस स्त्री के बारे में। देखिए, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। सब 12 वर्ष से लहू बहने का जिस स्त्री को रोग था, और अगर आप व्यवस्था के अनुसार देखें तो ऐसी स्त्री जिस चीज़ को छुआ करती थी वो अशुद्ध हो जाती थी। कोई उससे मिलता नहीं था, कोई उसके साथ में वो उसको आराधना में जाने की परमिशन नहीं थी। उसको बहुत सारे प्रतिबंध उस स्त्री को उसकी दशा के कारण उसको फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन उसने अपनी परिस्थिति को, उसने अपनी दशा को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, लेकिन वो अपनी संगति को और अपने विश्वास को बनाए रखी। और उसने कहा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं यीशु के दामन को छू लूंगी, मैं यीशु के पास जाऊंगी। और चाहे मेरी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, चाहे लोग मुझे पथरवा करके मार डालें, लेकिन मैं गलत संगति में नहीं जाऊंगी, मैं गलत जगह नहीं जाऊंगी, पर मैं जीवित जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी। और उसी के विश्वास के कारण मेरे भाई मेरे बहन, वो चंगाई पा जाती है। और आज बाइबल में जब मैं और आप पढ़ते हैं, ना जाने कितनी बार उसका प्रचार किया जाता है। हालेलुया। वो स्त्री धन्य हो गई क्योंकि उसका डिसीजन
उसका डिसीजन परमेश्वर के पास जाने का था। लेकिन यहाँ यप्ताह ने पता है एक गलती करी, यप्ताह ने एक गलती करी, और वो गलती क्या थी? उसने उन लुच्चे लोगों की संगति करनी शुरू कर दी और उन लुच्चे लोगों के साथ घूमने फिरने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी संगति आपको बिगाड़ देती है और आपकी संगति ही आपको बनाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज अपनी संगति को चेक कीजिए। कौन है जो आपके दोस्त हैं? हम गीत तो गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। इंग्लिश में हम सॉन्ग गाते हैं, What a friend we have in Jesus। हालेलुया। यस, यीशु मसीह आपका मित्र बनना चाहता है। शायद आपकी परिस्थितियां ठीक ना हो, शायद लोग आपको पसंद ना करते हो, शायद लोग आपसे घृणा करते हो, शायद लोग आपको आपकी जो बीती हुई हालात हैं आपके, आप जिन चीज़ों से निकल के आए हैं, शायद लोग उन चीज़ों के कारण आपको तुच्छ जानते हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, निराश ना हो। यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु को अपना दोस्त बना लीजिए, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दीजिए, यीशु के हाथों में आप अपने आप को सौंप दीजिए। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि यप्ताह अपने घर से भागकर तोब देश में चला गया और उसकी दोस्ती वहाँ लुच्चे लोगों से हो गई। उन्हीं के साथ वो घूमने फिरने लगा। और बाइबल मुझे और आपको सिखाती है, बाइबल कहती है, ओए मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ जब वो अपने घर से निकाला गया था, वो तब बिगड़ा हुआ नहीं था, लेकिन पाप में उसकी दशा बिगड़ गई। ओ बुरे लोगों के साथ में, उन लुच्चे लोगों के साथ में। ये लुच्चे लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो ना परमेश्वर का भय मानते हैं, जो ना परमेश्वर का आदर करते हैं, ना परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। और ये तो सुख भोग विलास के अंदर रहते हैं, ये तो नशे में रहते हैं, इनको तो बुराइयां करने में आनंद आता है। इनको लोगों की कमियां निकालने में आनंद आता है। इनको तो लोगों को नीचा दिखाने में आनंद आता है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वरन अपने ही आप से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को प्रभु की संगति में दे दीजिए। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में गाना गाया, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय ज़रूर पाऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, जब आप यीशु के साथ चलते हो, आप जय पाते हो। यप्ताह यदि यीशु के साथ चला होता, यप्ताह यदि अपनी परिस्थितियों से हार न मान करके परमेश्वर की संगति में रहा होता, तो उसकी जिंदगी अद्भुत हो जाती। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। संभव है कि जीवन बिगड़ गया, यप्ताह का जीवन बिगड़ गया। क्या हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि हम बुरी संगति में पड़कर अपने ही जीवन को बिगाड़ रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि चलो कुछ नहीं हो रहा, कम से कम कुछ लोग मिल गए, इनके साथ मेरा टाइम पास हो जाता है। अरे कुछ लोग मिल गए, इनके साथ समय बीत जाता है, और तो कुछ नहीं है, इनके साथ मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी सी बुराइयाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा नशा कर लेता हूँ, क्या हो गया, ये लोग मुझे समझते हैं, ये लोग मेरे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुरी संगति आपके जीवन को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में आप बैठना जब से शुरू करते हैं, बुरी संगति का प्रभाव, संगति आपके विश्वास पर, आपकी सोच पर और आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालती है। आप जिस प्रकार की संगति में रहेंगे, आप उस प्रकार की मानसिकता को धारण कर लेंगे। आप जिस प्रकार की जिस प्रकार के लोगों में आप रहेंगे, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु की संगति में रहें। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक
आत्मा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की संगति में रही है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, वो क्रोध में धीमा परमेश्वर है। और एक सबसे उत्तम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मन फिराव का अवसर देता है, वो मन फिराव का अवसर देता है। और यफ्तह के जीवन के अंदर भी परमेश्वर का वचन उसके जीवन के अंदर पहुंचता है। चलिए पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 11वां वचन हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यफ्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और यफ्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट। परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। इट्स नेवर लेट, इट्स नॉट टू लेट। शायद आप सोचते हैं अब तो बहुत देर हो गई, अरे अब तो मेरा जीवन बहुत बिगड़ चुका है, अब तो मैं नशा करने लग गया हूँ, ओ अब तो मैं बुराई करने लग गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, इट्स नॉट टू लेट। शायद आप सोच रहे होंगे अरे अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो शायद परमेश्वर भी मुझसे प्यार नहीं करता होगा, परमेश्वर भी मुझे ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि मैंने तो बहुत पाप किए हैं। लेकिन पता है यफ्तह ने एक काम किया, एक काम पता है उसने क्या किया, उसकी संगति बिगड़ गई थी, उसकी संगति बिगड़ गई थी। संगति बिगड़ने के कारण पाप आपके जीवन के अंदर आ जाता है। लेकिन यफ्तह ने अब एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन के अंदर आया। परमेश्वर ने यफ्तह को एक अवसर दिया। मैं यही कहूँगा, परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर इस बात को डाला कि अब मुझे अपनी संगति को बदल देना चाहिए। वह गिलाद के वृद्ध लोगों के द्वारा बुलाए जाने पर वापस लौटता है। जब वहाँ गिलाद के वृद्ध लोग उसके पास जाते हैं और वो उसको बुलाते हैं, उसको निमंत्रण देते हैं, तब वो उसे एक्सेप्ट करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मुझे और आपको अवसर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं और आप पाप में अपने जीवन का नाश करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप पाप की दशा में मर जाएं। और यही कारण है कि परमेश्वर मुझे और आपको अवसर देता है। और यहां परमेश्वर ने यफ्तह को अवसर दिया। और किस रीति से यफ्तह को अवसर दिया, उसने उन वृद्ध लोगों को इस्तेमाल किया। उन वृद्ध लोगों को के द्वारा परमेश्वर उसको बुला रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको भी अवसर दे रहा है। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, और जब परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया तो एक भाई के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया जो बार बार मेरे पास आता था और बार बार आकर के कहता था, अरे अतुल भाई तुम प्रार्थना में आओ, अतुल भाई तुम प्रार्थना में आओ। मैं हमेशा अवॉइड करता था, मैं हमेशा उस भाई को देख करके भागने की कोशिश करता था, मैं निकल जाता था। लेकिन वो भाई मेरे पास आता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस भाई में होकर के परमेश्वर मुझे बुला रहा था। और एक दिन वो भाई मेरे पास आया और आकर के कहने लगा, आओ कल प्रार्थना सभा है और आप ज़रूर से उस प्रार्थना मीटिंग के अंदर आना। मैंने कहा ये तो जान खा जाएगा, इससे पीछा छुड़ाओ यार। एक दिन जाओ और जाकर के फिर कम से कम ये कहना बंद कर देगा कि प्रार्थना सभा में आना, संगति में आना, इससे पीछा छुड़ाओ, इसने तो जान खा रखी है। और मैं उस प्रार्थना सभा के अंदर जब गया, परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और परमेश्वर ने मुझसे बात करने लगा। और परमेश्वर मुझसे कहते हैं, मैंने तुझे स्वतंत्र बनाया है, तू बंधनों में क्यों जकड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं छुप रहा था, मैं पीछे की तरफ जा रहा था। लेकिन परमेश्वर भीड़ में, उस भीड़ के अंदर परमेश्वर सिर्फ मुझे ढूंढता हुआ आया और मुझे ढूंढ करके परमेश्वर ने कहा, तू मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे अवसर दिया और उस भाई के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैंने उसकी बुलाहट को, परमेश्वर की उस बुलाहट को जो उस भाई में होकर के मेरे लिए थी, उस अवसर को जो उस भाई के माध्यम से मेरे
जीवन के अंदर आया था, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड गॉड changed my life. Praise the Lord. God changed my life completely. आज परमेश्वर शायद आपके जीवन के अंदर अवसर दे रहा हो, शायद अपनी परिस्थितियों में आप फंसे हुए हो, शायद उन हालातों के अंदर जिनको आप फेस कर रहे हो आप उलझ के रह गए हो और आपको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो कि मैं अब क्या करूं, कैसे आप छूटना चाहते हो, लेकिन आपको कोई अवसर, आप कह रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं, आप अपने आप से प्रयास करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको बुला रहा है। ओ किसी ना किसी भाई के माध्यम से, ओ शायद कोई भाई आपके पास आएगा और वो आपसे आकर के कहे अरे प्रार्थना करेंगे, चलो चलो इस प्रार्थना में चलते हैं। शायद आपके पड़ोसी के द्वारा वो आपको बुलाए, ओ शायद वो आपकी माँ के द्वारा जो आपसे कहे कि बेटा आज हमारे साथ बैठ कर के प्रार्थना कर, ओ शायद आपके पास्टर के द्वारा ओ जो आपसे बार बार कह रहा है बेटा तुम चर्च क्यों नहीं आते हो, भाई आप चर्च आया करो, भाई आप प्रार्थना किया करो, भाई ये उपवास सभा है आप इसमें शामिल हो जाओ, ओ आप आइए आपका जीवन बदल जाएगा, आपको आशीष मिलेगी, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर छुटकारा देगा। शायद कोई ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, शायद कोई ऑनलाइन प्रचार के द्वारा जो आपके मोबाइल पे आ रहा है, लेकिन आप उसको स्क्रॉल कर देते हैं, आप उसको ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं और नीचे और चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है आपकी परिस्थितियों से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है आपको आपके हालात से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि वो आपको उस बुरी दशा से निकाल करके अपनी सामर्थ्य में खड़ा करे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अवसर को बहुमूल्य समझें। जो परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है उस अवसर को बहुमूल्य समझें। जब गिलाद के वृद्ध लोगों ने उसको बुलाया तब वो उनके पास आ जाता है, वो लौट करके आ जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज यदि आप परमेश्वर का शब्द सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर मत कीजिए। शायद आज इस नशे से छूटने का दिन हो सकता है, शायद आज आपकी बीमारी से छूटने का दिन हो सकता है, शायद आज इस लड़ाई झगड़े से छूटने का दिन हो सकता है, और शायद आज आपके उद्धार का दिन हो सकता है। वो अवसर को बहुमूल्य समझें। और यप्ताह ने पता एक काम किया। यप्ताह पता है क्या करता है? यप्ताह क्या करता है? चलिए पढ़ते हैं। यप्ताह कहता है, फिर यप्ताह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। आज आप जो कुछ भी फेस कर रहे हो, जो कुछ आपके हृदय को तोड़ रहा है, जो कुछ आपको कमजोर बना रहा है, जो कुछ आपको निराश कर रहा है, आज परमेश्वर से सुना दीजिए, मनुष्य से नहीं। आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मुझे इस नशे से छुड़ा दीजिए। परमेश्वर मेरी ये बीमारी है, इस बीमारी के कारण मेरा विश्वास जाता रहा है, प्रभु इस बीमारी के ऊपर मुझे जय दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है। ध्यान रखिए उस उड़ाऊ पुत्र को, वो उड़ाऊ पुत्र लौट करके आता है और अपने पिता के पास आकर के पता है क्या बोलता है? अपने पिता से कहता है, हे पिता मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अपने यहाँ एक नौकर के ही तौर पे रख ले। परमेश्वर का वचन बताता है उसके पिता ने उसको झट से गले लगा लिया और उसके पिता ने उसको नौकर की तरह नहीं रखा। उसके पापों के अनुसार उसके पिता ने उससे व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसके पिता ने उसे पुत्र के समान ग्रहण किया। मेरी बहन मेरे भाई, आज ही यदि आप किसी दशा में हैं, यदि आपको लगता है आप बहुत दूर जा चुके हो, यदि आपको लगता है कि आप पाप में हो, यदि आपको लगता है कि अब परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ही प्रार्थना करिए, आज ही अपनी बातें परमेश्वर से कह सुनाइए। ओ कई लोग कहते हैं अरे वो लोग ऐसे हैं, वो उनके यहाँ पे ऐसा होता है, वो तो देखो वो तो पास्टर ऐसा बोलता है, और वो देखो चर्च में ही जाते हैं पता नहीं क्या आराधना करते हैं, हमें उनसे बड़ी ठोकर लगी है। अरे वो तो श्राप की बातें बोलते हैं, अरे वो तो बहुत कड़वा बोलती हैं, वो चर्च में वो आती है, चर्च में वो वाला भाई आता है, ये क्या प्रार्थना करते हैं, हमारा ये चर्च में जाता है, इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, इसीलिए हम चर्च में जाते ही नहीं हैं, क्या फायदा।
चर्च में जाने से, मनुष्य को दिखाने के लिए हम चर्च में नहीं जाते। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों को देखना बंद कर दीजिए और आज अपनी बातें परमेश्वर से कहिए। आज अपनी दशा को परमेश्वर को दिखा दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, किसी से कुल्हाड़ी मांग करके लेकर के आया था, और काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी, जो वो मांग करके लेकर के आया था, जो सोने की थी, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पानी में गिर गई। वो रोने लगा और छाती पीटने लगा और कहने लगा, हाय, ये तो मैं मांग करके लेकर के आया था, अब क्या होगा, और वो मुझे बंधुआ बना लेगा। परमेश्वर का दास वहां पर आता है और परमेश्वर के दास उससे पूछता है, कहाँ गिरी? ओ परमेश्वर, आज परमेश्वर जानना चाहता है आपके जीवन के अंदर गिरावट का स्थान क्या है। मेरी बहन मेरे भाई, आज अपनी गिरावट के स्थान को परमेश्वर को दिखा दीजिए। आज अपनी सारी बातें परमेश्वर से खोल करके कह दीजिए। और जो भी चीजें हैं जो आपको उलझा रही हैं, कोई भी पाप क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी पाप क्यों ना हो, आज परमेश्वर से खोल करके कह दीजिए, प्रभु मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है। और एक पश्चाताप की प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में अशांति है, प्रभु मेरे परिवार के अंदर अशांति है। प्रभु आज मैं अपना जीवन आपको दे देता हूँ। और यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपना बेटा बनाइए, अपने लहू से धो करके मुझे शुद्ध कीजिए और मुझे स्वर्ग में, मुझे अपने सिंहासन के पास अपने चरणों में जगा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आप सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के आगे करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करता है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। परमेश्वर आपको नया बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको नया जन्म देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यप्ताह ने बुरी संगति को छोड़ दिया। यप्ताह ने बुरी संगति को छोड़ दिया। सिर्फ पश्चाताप करना काफी नहीं है। हेलो, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, सिर्फ पश्चाताप करना काफी नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप उन बुरी चीजों को छोड़ दें। आप उस बुरी संगति को अपने से अलग कर दें। आप उस बुरी संगति से अलग हो जाएं। आप उन बातों से अलग हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपना अपराध मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता है, मानना काफी नहीं है, मानने के साथ साथ उनको छोड़ भी देना है। रोज प्रार्थना करें, प्रभु तेरे पास आते हैं, कुछ लेकर नहीं आते, गंदा नापाक दिल लेकर आते हैं, इसे धो और साफ कर। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम अपराधों की क्षमा मांगते हैं और अगले ही दिन वही अपराधों को, वही कामों को करने लगते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ कन्फेस ना करें, लेकिन यप्ताह के समान उस संगति को छोड़ दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीष मिल रही है। प्रेज द लॉर्ड। यस, मुझे मालूम है आपको आशीष मिल रही है, और यदि आपको आशीष मिल रही है तो इसे शेयर जरूर से कीजिए। नीचे कमेंट में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखे, और हाँ, इसको शेयर जरूर से कीजिए। अन्य भाई बहनों के साथ इसे शेयर कीजिए, इसे बांटिए, ताकि और लोगों के जीवन के अंदर आशीष, वो भी आशीष को प्राप्त करें। यप्ताह वापस आ जाता है और वह अपने मन की सारी बातों को परमेश्वर से बताता है। उसने परमेश्वर के सामने सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना की। उसने परमेश्वर के आगे वो रोया होगा, वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया होगा। आपकी परिस्थितियां मायने नहीं रखती, आप किन परिस्थितियों से आए हैं, लेकिन मायने ये रखता है आपका निर्णय क्या है। हालात क्या हैं ये मायने नहीं रखता हूं, लेकिन उन हालातों में आपका निर्णय क्या है, ये आपकी आपके डेस्टिनेशन को निर्धारित करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी परिस्थितियों को ना देखें, परमेश्वर को देखें। वो आपको उन परिस्थितियों के ऊपर जय देने के लिए तैयार है। मेरा और आपका परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं जयवंत परमेश्वर। ध्यान रखिए, आपको जय वही दे सकता है जो खुद जयवंत है। पाप से आपको वही छुड़ा सकता है जिसके जीवन के अंदर स्वयं कोई पाप ना हो। और परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु निष्कलंक है।
उसके अंदर कोई पाप नहीं है। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था। हालेलुया। यप्ताह ने परमेश्वर से अपनी सारी बातें कह सुनाई और एक पश्चाताप की प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको जीवन को बदल दिया। परमेश्वर ने उसको एक नई दिशा दी। हमारे जीवन का सच्चा परिवर्तन जिस समय होता है, जीवन का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, आज जरूरी है कि आपका मन परिवर्तन हो। भेष बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा, मन परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आप नए नहीं होंगे। और जीवन, मन का परिवर्तन परमेश्वर करता है। क्या आपका मन परिवर्तन हुआ है? क्या आप अपनी संगति से, उन बुरी संगति से, बुरी आदतों से छूट गए हैं, या अभी भी वो चीज़ें आपके जीवन के अंदर चल रही? हाँ, कभी कभी मैं नशा कर लेता हूँ। पहले मैं रोज़ करता था, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया, पर मैं अब कभी कभी करता हूँ। पहले रोज़ पीता था, पर अब तो छठे छमाही पीता हूँ। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, अभी तक नहीं बदला है मन। जिस दिन आपका मन बदल जाएगा, जिस दिन यीशु जीवन में आ जाएगा, कभी कभी वाला जीवन ख़त्म हो जाएगा। शैतान को बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ छोटा सा पाप आपको गिराने के लिए चाहिए, आपके जीवन को नाश करने के लिए चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान को एक बिंदु भी नहीं देना है। शैतान को एक बिंदु भी नहीं देना है। अपना पूरा जीवन, अपनी कंप्लीट लाइफ परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। एक चीज होती है, जब यप्ताह पश्चाताप की प्रार्थना करता है, जब यप्ताह बुरी संगति को छोड़ देता है, तब परमेश्वर उसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को देते हैं। यप्ताह पवित्र आत्मा से भर जाता है। परमेश्वर यप्ताह को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं, ताकि वो एक जयवंत जीवन जी सके, ताकि वो एक परिपूर्णता का जीवन जी सके और परमेश्वर की इच्छा और उसकी सेवा को अपने जीवन से पूरी कर सके। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, अनिवार्य है। आज पता है कई लोग पवित्र आत्मा से पता है क्यों नहीं भरते। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं और कहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करिए, हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। कहते हैं यस ऑफ कोर्स, हम हैं ही इसलिए ताकि हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सेवा दी है ताकि हम प्रार्थना करें, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दर्शाता है कि कमी कहाँ है। सिर्फ हमें ही नहीं दर्शाता, लेकिन उन लोगों को भी दर्शाता है, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर अपने आत्मा को पवित्र मंदिर के अंदर रखना चाहता है। वो गलत स्थान पे नहीं रखता, वो पवित्र स्थान में अपने पवित्र आत्मा को रखता है। और पवित्र आप तब बनते हैं जब आप यीशु के खून से धुल जाते हैं। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं तो यीशु का खून आपके लिए, आपके जीवन में आपको धो करके साफ करता है, आपको नया बना देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो यीशु के खून के लिए। परमेश्वर जिस दिन वो पश्चाताप करता है, जब यप्ताह पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसके जीवन में अपने पवित्र आत्मा को रखते हैं, उसे सामर्थ्य देते हैं, ताकि वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य में चले, परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करे, परमेश्वर के वचनों में वो बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यप्ताह के जीवन को ब्लेस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यप्ताह का जब जीवन बदल जाता है तो यप्ताह के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आता है। एक चीज और मैं और आप यप्ताह के जीवन के अंदर देख सकते हैं। यप्ताह के जीवन के अंदर पता है क्या प्रॉब्लम क्या थी? यप्ताह का जीवन में क्षमा उसने प्राप्त नहीं किया, उसके अपनों ने उसको क्षमा नहीं किया, और यही कारण था कि उसका जीवन एक वो एक गलत संगति में चला जाता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप क्षमा करते हैं, जब आप क्षमा का जीवन जीते हैं, तो जिस व्यक्ति को आप क्षमा करते हैं, आप उसे परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साइलेंटली आप उसको एक मैसेज दे रहे होते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसको एक मैसेज दे रहे होते हैं। और मैं हमेशा इस बात को बताता हूं, जब आप क्षमा करते हैं तो क्षमा महान लोगों को तैयार करती है। महान लोगों को कैसे? क्षमा करने वाले के जीवन के अंदर परमेश्वर का आनंद आता है, लेकिन जो क्षमा को प्राप्त करता है वो परमेश्वर की ओर बढ़ने लग जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखिए, पौलुस जेल के अंदर है, और जब वहां जेल के अंदर है तो जेल में उसे एक कैदी मिलता है ना? उसको एक कैदी मिलता है, और उस कैदी का नाम ओनेसिमुस था, है ना? क्या नाम था? ओनेसिमुस। और ये जो ओनेसिमुस था, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि ओनेसिमुस जो था वो जेल में है। और जेल में वो किस कारण से है? क्योंकि इसने अपने स्वामी के घर में, जिसका नाम फिलेमोन है, उसके यहां चोरी की है। ये उसके घर में एक सर्वेंट की तौर पे था, और एक फाइन डे इसको अवसर मिलता है, और ये वहां से सामान चुरा करके, मुझे नहीं पता क्या चुरा करके लेके जाता है, लेकिन ये कुछ चीज़ों को चुरा करके वहाँ से ले जाता है, और वहाँ से चुरा करके वो एक भीड़ भाड़ वाले शहर के अंदर भाग जाता है, जो कि रोम है। और वहाँ पर ये पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने के बाद इसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिए जाने के बाद इसकी मुलाकात पौलुस से होती है, जहाँ पौलुस इसको परमेश्वर का वचन देते हैं, और ये नया जन्म वहाँ प्राप्त करता है, पश्चाताप करता है, पश्चाताप की प्रार्थना करता है। और पश्चाताप की प्रार्थना करने के बाद में जब ये जेल से छूटता है, तब तक इसका जीवन बदल चुका था, क्योंकि इसने क्षमा को प्राप्त किया था। और क्षमा को प्राप्त करने के बाद में परमेश्वर का वचन बताता है, एक पत्री पौलुस लिखता है, और वो पत्री है फिलेमोन की पत्री, जो जेल के अंदर लिखी गई। और उस पत्री को लिखने के बाद में वो इसी चोर को, ओनेसिमुस को देता है, और जाकर के कहता है कि तू अब फिलेमोन के पास वापस जा, और उसको जाकर के ये पत्री देना। और जब वो उस पत्री को जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि ये वही चोर आ गया जो मेरे घर से सामान लेकर के भागा था। लेकिन वो डंडा लेकर के उसको मारने नहीं लगा। उसने उस पत्री को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उसने उसे क्षमा किया। पौलुस कहता है कि ये मेरा बच्चा है जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। हालेलुया। पहले तो ये तेरे किसी काम का ना था, लेकिन अब उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, क्षमा को पाने के बाद, अब ये तेरे और मेरे दोनों ही के लिए बड़े काम का है। और बाइबल बताती है कि फिलेमोन उसको क्षमा कर देता है, और उसको गले से लगाता है, उसे स्वीकार करता है, उसे भाई के समान स्वीकार करता है। और ये चोर, जिसका नाम ओनेसिमुस है, एक बहुत बड़ा प्रभु का सेवक, एक मिशनरी बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्षमा, फॉरगिवनेस प्रिपेयर्स ग्रेट पीपल। क्षमा महान लोगों को तैयार करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यप्तह के जीवन के अंदर उसने क्षमा को प्राप्त किया नहीं था, लेकिन एक बात मैं और आप उसके जीवन के अंदर पाते हैं, उसके जीवन के अंदर क्षमाशीलता आ चुकी थी। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आता है, जब यीशु आपके जीवन के अंदर आता है, तो वो आपको क्षमा करना सिखाता है। खुद ब खुद आप क्षमा करने लग जाते हो। यप्ता ने, उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया, जिन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया था। इस क्षमाशीलता में, इस क्षमा के कारण उसके भाइयों के प्रति उसका प्रेम प्रकट हो रहा था, उसकी दया प्रकट हो रही थी।
उसने उनसे बदला नहीं लिया, परंतु इसके बदले उसने उन्हें क्षमा किया। उसके भाइयों ने उसको बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने उनको क्षमा किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बार फिर से, आप किस परिस्थिति में हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो आप निर्णय लेते हो वो मायने रखते हैं। और आज इस समय में यप्ताह ने एक सही निर्णय लिया, उसने क्षमा किया, उसने अपने भाइयों को क्षमा किया और इस्राएलियों को उनके दुश्मनों से छुटकारा दिलाया। वे उन सभी के लिए आशीष का कारण बन गया जिन्होंने उसको सताया था, जिन्होंने उसको परेशान किया था, जो उससे चिढ़ते थे, जो उसका बहिष्कार करते थे, जो उसको बुरा भला कहते थे, जो ये कहते थे कि तू हमारे घर में नहीं रह सकता, तो हमारे साथ नहीं रह सकता, ओ तू इस लायक नहीं है, ओ तू ऐसा है, तू वैसा है। ओ इस क्षमा के कारण से उसका जीवन इन लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। यप्ताह के जीवन के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, सच्चा पश्चाताप कीजिए, अपनी संगति को बदलिए, प्रभु की संगति में, यीशु की संगति में चलना शुरू कीजिए। जैसे हमने गाया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो कि आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं खासतौर से इस वचन के लिए जिसके द्वारा आज आपने हमसे बात किया है, आपने हमें बोला है। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम किस परिस्थिति में हैं, हम किस दशा में जन्मे हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे निर्णय मायने रखते हैं। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी मेरे भाई और मेरी बहन पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर देख रहे हैं, इस लाइव सेशन में बने हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह इनको परिस्थितियों के ऊपर देखने का जीवन दीजिए। प्रभु वो आत्मिक आंखें दीजिए ताकि ये हालातों के साथ समझौता ना करें, लेकिन पिता उन हालातों के से ऊपर उठकर प्रभु आपकी दया और आपकी सामर्थ की ओर दृष्टि करें। मेरी प्रार्थना है पिता, जब परिस्थितियां विषम आए, प्रभु जब हालात बिगड़े हुए हों, जब ये नफरत का सामना करें, जब ये पिता परमेश्वर आलोचनाओं का सामना करें, जब ये अपनों ही से पिता परमेश्वर बहिष्कार, कटाक्ष और ईर्ष्या भरी बातों का सामना करें, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन्हें एक सही निर्णय लेने के लिए आपका आत्मा और आपका सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि ये पिता परमेश्वर आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु ये यप्ताह के समान पिता परमेश्वर बुरे और उन लुच्चे लोगों के साथ ना मिल जाए, उनकी संगति ना करने लगे, बुराई में ना पड़ जाए, लेकिन पिता परमेश्वर ये आपकी संगति में रहें। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज यदि मेरा कोई ऐसा भाई है, यदि आज मेरी कोई ऐसी बहन है प्रभु जो पाप में है, जो आज प्रभु अपने मन के अंदर पश्चाताप करें कि प्रभु मुझ पर दया करें, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन में किसी भी रीति से कोई भी पाप क्यों ना हो प्रभु, कोई भी पिता परमेश्वर अधर्म क्यों ना हो प्रभु, कोई भी नशा, कोई भी आदत, कोई भी बीमारी, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, जो इनको बिगाड़ रही है, इनके आत्मिक जीवन का नाश कर रही है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से पाप और पाप के बंधन इनके जीवन से यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु इसी वक्त आप अपनी क्षमा इनके जीवन में दीजिए। यीशु आपका लहू मैं इसी वक्त अपनी बहन के जीवन के अंदर, अपने भाई के जीवन के अंदर जो पिता परमेश्वर देख रहे हैं और मन में पश्चाताप कर रहे हैं, यीशु इसी वक्त तेरे लहू की सामर्थ्य उनके जीवन के अंदर प्रवेश करे प्रभु, और ये पूर्ण रीति से परमेश्वर पिता जो अपने आप को बंधनों से बंधा हुआ पाते हैं, आज और इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह वो बंधन चाहे किसी भी पाप के, किसी भी वजह के और किसी भी कारण के क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आज वो सारे बंधन टूट जाएं।
पिता अनुग्रह करें, अपनी आत्मा से भरें पिता परमेश्वर, एक सच्चा पश्चाताप करने वाला मन दें, सच्चा पश्चाताप करने का मन दे प्रभु। जहां पिता परमेश्वर गलत हैं वहां पिता परमेश्वर तुझसे कहने के लिए प्रभु, पाप का अंगीकार करने के लिए और छोड़ने के लिए पिता परमेश्वर आप अपनी सामर्थ्य दीजिए पिता। और सबसे बढ़कर के मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, भले ही शायद हमने क्षमा को ना पाया हो, दूसरे लोगों से हमने क्षमा को ना प्राप्त किया हो, अपने लोगों से हमने शायद क्षमा को ना पाया, वो हमारे पापों के कारण हमसे घृणा करते होंगे, वो शायद हमारे पापों के कारण हमें तुच्छ जानते होंगे या हमसे उस रीति से व्यवहार करते होंगे जो अनुचित है। लेकिन पिता आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तेरी क्षमा प्रभु जो पर्याप्त है, जो तूने क्रूस पे हमें दी है, उस क्षमा को प्रभु मेरे भाई मेरी बहन के जीवन के अंदर दीजिए और वो क्षमा इनके जीवन के अंदर से बहने लगे प्रभु, ताकि ये दूसरों को क्षमा कर सके। और प्रभु अपनी सामर्थ में, अपने अभिषेक में बढ़ाइए। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है तो इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इसी वक्त आप छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हार्ट डिजीज यीशु के नाम में छोड़ करके जाने पाए। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो स्टोन पिता परमेश्वर चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक कैंसर को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। कैंसर का कोई अधिकार नहीं है प्रभु। जब मेरा भाई मेरी बहन सच्चा पश्चाताप कर रहा है प्रभु, तो इसी वक्त कैंसर इनके मुंह को छोड़ करके चला जाए। ओ प्रभु, इनके पेट को छोड़ करके चला जाए, हालेलुया। इनकी बोन्स को छोड़ करके चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। कैंसर से आजाद कीजिए यीशु राजा, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु यीशु मसीह दया करें, अनुग्रह करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो किसी भी कारण से पिता परमेश्वर वो कलेशों में है प्रभु, तू अपनी सामर्थ दे और दृढ़ता दे पिता परमेश्वर कि तू उनके साथ है, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे देश पे दया करें, हमारे देश में शांति रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आर्मी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे पॉलिटिशियंस के लिए परमेश्वर पिता, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो प्रभु, आप उन्हें ब्लेस कीजिए, अपना भय दीजिए प्रभु। हमारे देश में ऐसे शासक, ऐसे पिता परमेश्वर राजनेता हो जो ईमानदारी और पवित्रता से पिता परमेश्वर आपका भय मानते हुए कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट को ब्लेस करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश पे अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे भाई बहनों के लिए जो अन्य पिता परमेश्वर मजहब धर्म से प्रभु, आप उनके जीवन में अपना अनुग्रह उंडेल दीजिए प्रभु, अपनी दया उंडेल दीजिए। और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश में शांति हो, हमारे देश में पिता परमेश्वर समृद्धि हो प्रभु। हम जानते हैं ओ कोई देश, ओ पिता परमेश्वर, देश सुरक्षित हथियारों से, औजारों से और मिसाइलों से नहीं होता, लेकिन देश सुरक्षित परमेश्वर के हाथों में होता है प्रभु। हमारे देश के ऊपर आपका हाथ पाया जाए, अनुग्रह करें, दया करें पिता। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम नेक्स्ट सेशन में यफ्ताह के जीवन से और बहुत सारी बातों को सीखेंगे, लाइफ स्टडी हम करेंगे। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की सामर्थ में बने रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आशीष अगर आपने पाई है तो इस आशीष को शेयर कीजिए, दूसरों के साथ बांटिए और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। दूसरे लोगों को क्षमा दीजिए, सच्चा पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर की संगति में रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।